काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। भारतीय रेलवे के डीडीयू मंडल द्वारा आयोजित इस रैली का नेतृत्व मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना ने किया। रैली में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, आरपीएफ जवान, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा बड़ी संख्या में रेलकर्मी शामिल हुए। डीआरएम उदय सिंह मीना ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव कर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। उन्होंने लोगों से अधिक साइकिल चलाने, पैदल चलने और अनावश्यक ईंधन के उपयोग को कम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि रेलवे कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारी साइकिल से आसानी से अपने कार्यालय पहुंच सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य बेहतर होगा और प्रदूषण भी कम होगा। उन्होंने कहा कि 1 दिन, 2 दिन या प्रतिदिन साइकिल चलाने जैसे छोटे प्रयास पर्यावरण संरक्षण में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्लास्टिक कचरे के प्रति जागरूकता फैलाने वाले संदेश दिए। बैनरों पर जलवायु परिवर्तन रोकें और प्लास्टिक का उपयोग कम करें जैसे स्लोगन लिखे गए थे। वहीं जागो जागो तुम प्रकृति के पुकार जैसे गीतों ने कार्यक्रम को प्रेरणादायक बना दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली और दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल बदलाव अपनाने का संकल्प लिया। वाराणसी कमिश्नरेट की साइबर सेल की प्रतिबिंब टीम ने OLX और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एसी व घरेलू सामान बेचने का झांसा देकर लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले एक शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को थाना सिगरा क्षेत्र स्थित होटल प्लाजा इन से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, ATM कार्ड, चेकबुक और नकदी बरामद की है। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल एवं अपर पुलिस आयुक्त अपराध आलोक प्रियदर्शी के निर्देशन में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस उपायुक्त अपराध नीतू कादयान, अपर पुलिस उपायुक्त अपराध साइबर निपेंद्र तथा सहायक पुलिस आयुक्त साइबर क्राइम विदुत सक्सेना के नेतृत्व में साइबर सेल की टीम ने आरोपी को पकड़ा। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान जलादी नागराजू पुत्र जलादी विरैया निवासी नरकोडूर, चेब्रोल मंडल, जनपद गुंटूर, आंध्र प्रदेश के रूप में हुई है। आरोपी की उम्र लगभग 38 वर्ष बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि आरोपी OLX सहित अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एसी एवं घरेलू सामान बेचने के नाम पर फर्जी विज्ञापन पोस्ट करता था। वह ग्राहकों को कम कीमत का लालच देकर पहले ऑनलाइन भुगतान कराता और पैसा मिलते ही मोबाइल नंबर बंद कर फरार हो जाता था। पहचान छिपाने के लिए आरोपी अलग अलग मोबाइल नंबर, सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी भुगतान लेने के लिए गेमिंग और बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े QR कोड का उपयोग करता था ताकि वास्तविक बैंक खातों की जानकारी छिपी रहे। आरोपी लगातार शहर बदलकर विभिन्न होटलों में ठहरता था और वहीं से साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। पूछताछ में आरोपी ने वर्ष 2015 से इस तरह की ऑनलाइन ठगी करना स्वीकार किया है। जांच में विभिन्न राज्यों से उसके खिलाफ ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की 73 शिकायतें सामने आई हैं। समन्वय पोर्टल पर प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी के मोबाइल फोन के IMEI नंबर से डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी शिकायतों को भी जानकारी मिली है, जिसकी पुलिस गहन जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार अब तक की जांच में करीब 1.25 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के नेटवर्क और उनके अन्य सहयोगी की तलाश में जुटी हुई है। जी देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार DGP सर के निर्देशन में और CP सर के मार्गदर्शन में आज जो साइबर अपराधियों के खिलाफ जो एक अभियान चलाया जा रहा है, उनके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई की जा रही है, उसी क्रम में कार्रवाई की गई है। साइबर सेल के प्रतिबिंब सेल के द्वारा और सिगरा टीम की जॉइंट एफर्ट से एक साइबर अपराधी को पकड़ा गया है। इसके ऊपर OLX फ्रॉड के काफ़ी कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हैं। ये आंध्र प्रदेश का रहने वाला है और वाराणसी में ये आके फ्रॉड करता था। इसका मोडस ऑपरेंडी की बात करी जाए तो OLX पे अपना अकाउंट बनाता था। अपने नंबर से इसने अपने नाम पे काफ़ी नंबर्स इशू करवा रखे थे, तो उस नंबर ये अकाउंट बनवाता था और अपने आप को एक शॉप ओनर की तरह दिखाता था और बताता था लोगों को कि इसके पास सेकेंड AC, फ्रिज, फर्नीचर और अन्य आदि तरह के इसके फर्नीचर रहते थे और उसको बेचने के बहाने से ये लोगों से पैसे ऐड लेता था। ऐसे जब हमने खंगाला तो इसके नंबर पे, फ़ोन नंबर्स पे, इसकी जो बैंक अकाउंट है या IMEI नंबर है, उस पर करीब 73 कंप्लेंट्स NCRP पर रजिस्टर्ड पाई गई, जिसमें टोटल रिपोर्टेड अमाउंट जो फ्रॉड का है वो 1 करोड़ 25 लाख है। जब हमने और छानबीन करी है जो अपने पोर्टल्स के माध्यम से, तो इसमें पता लगा कि ये डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड्स में भी इन्वॉल्व रहा है और ये पहले भी 3 बार जेल जा चुका है। आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा इसको जेल भेजा गया है। सर, ये पैसे कैसे लेता था? इसका अगर हम बताएं कि जैसे ये OLX पे जो फ्रॉड करता था, जो भी पैसा ये लोगों से डलवाता था, तो एक गेमिंग ऐप यूज़ करता था जिसपे सट्टा वट्टा ही लगाता था ऑनलाइन। उसका ये QR कोड जो विक्टिम्स होते थे उनको भेज देता था, तो विक्टिम्स जो है उस QR कोड को स्कैन करके पैसा गेमिंग ऐप के अकाउंट में भेजते थे और ये गेमिंग ऐप के माध्यम से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेता था पैसे।
सोनभद्र की चौपन थाना क्षेत्र अंतर्गत पटवध इलाके में युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार घायल युवक की पहचान रमेश कुमार के रूप में हुई है। हमले में उसके सिर, कमर और जांघ में गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपन में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लोढ़ी रेफर कर दिया। पीड़ित ने अपने भाई समेत 6 लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और पुलिस कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगी। मारपीट का मामला है, क्या स्थिति है उसकी? जब वो आया था तब चोट उसको काफ़ी लगा हुआ है, तो उसका ब्लड प्रेशर कम था। प्राथमिक उपचार दिया गया है। उसके बाद अभी स्थिति उसकी थोड़ी पहले से सामान्य है। प्राथमिक उपचार करने के बाद जहाँ तक उसको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। तो किसी धारदार हथियार से वार हुआ है क्या उसके ऊपर? चोट देख करके लग रहा है कि धारदार से हो सकता है। पुलिस की जांच चल रही है। पुलिस आई थी मौके पर? हाँ जी, पुलिस आई। देवरिया के सलीमपुर क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे में युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और परिवार में कोहराम मच गया। पिपरा नाजिर रेलवे ढाले के पास युवक ने कृषक एक्सप्रेस के सामने छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक तनाव में था। स्थानीय लोगों के अनुसार उसकी मानसिक स्थिति पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी। युवक बच्चों का पिता बताया जा रहा है, जिसके इस कदम से परिवार सदमे में है। घटना सलेमपुर रेलवे स्टेशन के पास की बताई जा रही है। रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पहचान होने के बाद परिजनों में मातम छा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच की जा रही है। वाराणसी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद आम लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। शुक्रवार को शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर ईंधन भराने पहुंचे लोगों ने सरकार के फैसले को लेकर अपनी राय व्यक्त की। कुछ लोगों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को देश हित से जोड़ते हुए कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए सरकार का यह फैसला जरूरी है। लोगों का कहना था कि यदि इससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो जनता को भी सहयोग करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि पर नाराजगी जताई। लोगों का कहना था कि पहले से बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। खासकर नौकर पेशा और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए रोजमर्रा के खर्च में और बढ़ोतरी होगी। कुछ नागरिकों ने कहा कि सरकार एक तरफ पेट्रोल बचाने और वैकल्पिक साधनों को अपनाने की सलाह दे रही है, जबकि दूसरी ओर लगातार बढ़ती कीमतों से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। कई लोगों ने इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन को भविष्य के बेहतर विकल्प के रूप में बताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि परिवहन खर्च बढ़ने से खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि देश के मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार का निर्णय राष्ट्रीय हित में हो सकता है और जनता को धैर्य बनाए रखना चाहिए। रेट भी बढ़ा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि जिसका अपना परिवार न हो वो इस महंगाई में परिवार के दुख को समझ नहीं सकता। राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था कि जैसे बंगाल चुनाव बीतेगा महंगाई की मार के लिए तैयार रहिए, और वो बात सच होती दिख रही है। राहुल गांधी हर बात को लेकर जो विचार व्यक्त करते हैं वो कुछ ही महीनों बाद सच साबित हो जाती है, क्योंकि वो एक दूरदर्शी जन नेता हैं और जनता के दर्द को, मर्म को समझते हैं। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लचर विदेश नीति और अपने पारंपरिक मित्र देशों के साथ संबंध खराब करने की जो इनकी नीति रही और अमेरिका के इशारे पर चलने की, इस वजह से आज भारत इस संकट का हिस्सा बना हुआ है। ये लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि जब रसिया हमको सस्ता तेल दे रहा है तो हम उसके साथ तेल लेना क्यों बंद कर रहे हैं। ईरान से तेल लेना हम 2019 में मोदी जी ने बंद कर दिया, जबकि वो 12% सस्ता तेल देता था और उसका लाभ देश को मिल सकता था। लेकिन ये वही मोदी जी हैं जो कहते हैं कि आपको किस्मत वाला चाहिए या बदकिस्मत चाहिए। लेकिन आज तक एक भी ऐसा वाकया नहीं है कि उन्होंने पेट्रोलियम को कभी सस्ता किया हो। बात यह है कि $122 कच्चा तेल था जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे थे, और यहीं बनारस में पेट्रोल जो था
वो 70 रुपये था, 69 रुपये 77 पैसे था। उस दिन का एग्जैक्ट डेट पे मुझे याद है, अराउंड 70 रुपये था। और जब 2016 जनवरी में $30 कच्चा तेल हुआ, उस टाइम पे 95 रुपये पेट्रोल बनारस में था। तो जब सस्ता हुआ कच्चा तेल, तब कोई लाभ भारत के लोगों को नहीं दिया गया। हाँ, जब कच्चा तेल महंगा हुआ तो उसका बोझ जरूर गरीबों के ऊपर डाल दिया। क्यों नहीं, जिसको 150 किलोमीटर दौड़ना है उसके जेब पर तो भारी पड़ेगा ही। सरकार ने कहा सोना मत करिए, पेट्रोल डीजल कम यूज करिए। अब सरकार ये भी कहेगी कि एक कम खाना कम कर दीजिए। सरकार का क्या है, अपने तो 100 किलो गाड़ी के काफिले से चलेंगे और आम जनता पर ही महंगाई की बोझ पड़ेगी ना। 3-3 रुपये बढ़ा दी है। चलिए, जो हो रहा है उसको झेला जाएगा, क्या किया।